करवा चौथ का हिंदू संस्कृति में बड़ा महत्व है। औरत अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखकर करवा चौथ मनाती है। करवा चौथ का पर्व कल मनाया जाएगा। उधर करवा चौथ से पहले आज करवा बनाने का दौर चल रहा है, तो उधर करवा की खरीदारी भी जमकर हो रही है। करवा दो तरह के बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग चीनी से मीठे करवा खरीद रहे हैं, तो कुछ लोग मिट्टी के करवा भी खरीद रहे हैं। करवा चौथ का हिंदू संस्कृति में बड़ा ही महत्व है। कल करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व में सुहागिन महिलाएं जो हैं अपने पति की लंबी उम्र को लेकर के व्रत रखती हैं। करवा चौथ का पर्व कल मनाया जाएगा। करवा चौथ से पहले करवा बनाने का दौर भी लगातार चल रहा है। उधर करवा की खरीदारी भी जमकर हो रही है। करवा दो तरह के बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग चीनी के बने मीठे करवे की खरीदारी कर रहे हैं, तो कुछ लोग मिट्टी के करवे खरीद रहे हैं। बाजार में रौनक दिख रही है। बाजारों में महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। करवा चौथ को लेकर के महिलाएं खरीदारी करती हुई नजर आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये चीनी से बने करवे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिनकी खरीदारी महिलाओं के द्वारा की जा रही है। करवा चौथ के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ पर मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर यानी कि कल रखा जाएगा। कल सुहागिन और नवविवाहिताएं निर्जला व्रत रखती हैं। कल शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर के अखंड सुहाग की कामना महिलाओं के द्वारा की जाती है। और इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर सुबह 6:46 पर होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्योतिष आचार्य डीपी शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, कल सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र को लेकर के करवा चौथ का व्रत रखेंगी। कल करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। किस विधि विधान से इस पर्व को मनाया जाएगा? क्या कुछ मुहूर्त का समय रहेगा पूजा का? देखिए, बहुत सारी शुभकामना करवा चौथ महापर्व। ये हमारे भारत के जितने हम सनातन प्रेमी, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सर्व जाति का व्रत है। सब हमारी बहनें माताएं सौभाग्य संतति के कामना के लिए महाव्रत को करती है। ये भगवान गणपति और चंद्रमा का पूजन इसमें किया जाता है। आज के दिन सात्विक भोजन करते हुए और कल सुबह से निराहार रह करके पूरा दिन, पूरा दिवस भगवान को मंगल मन में पाठ करती हैं, मानसिक पूजा करती हैं और सायंकालीन अपना 16 श्रृंगार करके वस्त्र, आभूषण, अलंकार, मिष्टान और मिट्टी के करवा लेकर के गीत गाती अपनी अपनी प्रथा के अनुसार और करवा एक दूसरे के साथ बांटती हैं। और उसमें रात्रि में चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत को खोलती है। ये व्रत जो है दीर्घायु के लिए किया जाता है, खास करके पति की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है, सौभाग्य के कामना के लिए किया जाता है। हर जीवन में हमारी माताएं बहनें अपने सुहाग की कामना भगवान करवा से, गणपति से और चंद्रमा से करती हैं। पहली करवा जिस लड़की की शादी होता है वो अपने मायके में भी आके करवा चौथ के व्रत करती है और वहां पे उसको मिष्टान, अलंकार, आभूषण, वस्त्र दिया जाता है। ससुराल पक्ष हो या मायका पक्ष हो, एक सम बराबर मिला करके बराबर के बुद्धि को सदुपयोग करते हुए श्री हरि चंद्रमा के
और माँ लक्ष्मी के, भगवान नारायण के एक ऐसा संबंध इस व्रत में झलकता है कि नारायण भगवान विष्णु के साला चंद्रमा है, लक्ष्मी का भाई चंद्रमा है और जल से निकला हुआ चंद्रमा समुद्र से है, इसीलिए जल का भी पूजन किया गया है और चंद्रमा को अर्घ जल के रूप में ही दिया जाता है। ये करवा का विधान है जो बड़े धूमधाम से हमारे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। जी पंडित जी कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और साथ ही भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत के महत्व के बारे में बताया था। सुहागिन महिलाओं की जिंदगी में इस पर्व को लेकर के क्या कुछ महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है ये त्योहार? देखिए, माँ भगवती पार्वती को के बारे में जब बतलाया गया, जब भगवान गणपति के जीवन में संकट था, गणेश जी के जीवन में विघ्न बाधा के कारण शीश नहीं था, उसके बाद गजराज के शीश लगाया गया। उस समय भी डॉक्टर लोग थे, उस समय भी प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन था भारत में, आज ही नहीं है। गणेश जी के उसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। बच्चों के सुख शांति के लिए माँ पार्वती ने इस व्रत को किया था। हमारे माताएं जो व्रत करती हैं, इसमें जो भोग लगता है, इसमें नमकीन का भी भोग लगता है, मट्ठी का भोग लगता है, मिट्टी का करवा बनता है, गेहूं भी लगता है, अन्न का भी पूजन किया जाता है, फ्रूट भी रखा जाता है, नाना प्रकार के फल भी अपने सीजन के हिसाब से रखा जाता है। माँ पार्वती ने सब एकत्रित करके कैलाश पे पावन भूमि में महादेव को नमन प्रणाम करते हुए इस गणपति के व्रत को किया और गणपति और बच्चों के दीर्घायु के लिए किया। उस समय भी जो पूजन हुआ, चंद्र पूजन हुआ और चंद्र के साथ जल का पूजन हुआ, करवा का पूजन हुआ, इसमें नाना प्रकार के कथाएं आती हैं। एक साथ भाई और बहन के भी कथा आता है। बहन व्रत की और भाई बड़ा प्यार करते थे। चंद्रमा के उदय के पहले उन्होंने नगर के बाहर जला के आग लगा दिया और बहन को दिखा दिया कि आग देख ले, ये आग में चंद्र का झलक है, और व्रत को खंडित कर दिया, जिससे उसके संसार में पति शांत हो गया। 1 वर्ष कंटिन्यू पूजन करने के बाद फिर करवा का व्रत आया, वो चंद्र के पूजन की और अपने क्षमा याचना की, तब पुनः उसको सौभाग्य की और संतति की प्राप्ति हुई। तो कई कथाएं हमारे सनातन धर्म में मिलता है। इस व्रत को माँ पार्वती भी की है, भगवान शिव के सानिध्य में की है, हमारे परंपरा में भी सब लोग करते हैं। हम सब लोग करवा के व्रत को करें, नियम से करें, विधि विधान से करें, शांति से करें और घर परिवार में बच्चों के लिए, चाहे पति हो, चाहे संतान हो, चाहे बेटी हो, सबके दीर्घायु के लिए कामना किया जाता है। ये त्याग का व्रत है, सद्भावना का व्रत है, समरसता का व्रत है। ये विधि विधान से करना चाहिए। जी पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। भगवान कृष्ण ने भी द्रौपदी को और भगवान शिव ने माता पार्वती को करवा चौथ के व्रत की कहानी बताई। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है और इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर यानी कि कल रखा जाएगा। कल सुहागिनें और नवविवाहिताएं इस व्रत को रखेंगी। कल शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर के अखंड सुहाग की कामना करेंगी।